हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल राधे टीचिंग अड्डा पर। और दोस्तों, आज हमारी क्लास है रसायन विज्ञान की, भी आप कह सकते हैं इसको, या फिर यह भी कह सकते हैं कि यह जीएस की एक क्लास है, या यह जो हमारा है यह जीएस का एक पार्ट भी बनता है, या फिर यह कह सकते हैं कि जो जनरल पेपर होता है उसमें भी इससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं अपनी क्लास को। क्या है? प्रमुख पदार्थों के पीएच मान। तो सबसे पहले पीएच मान कितने प्रकार के होते हैं? तो पीएच मान दो प्रकार के होते हैं, पहला अम्लीय है, दूसरा क्या है? क्षारीय है। जिसमें अम्लीय पीएच मान की परिभाषा क्या है कि वे पदार्थ जिनका पीएच मान 7 से कम होता है, 7 से कम होता है, अम्लीय पीएच मान या अम्लीय पीएच कहलाते हैं। दूसरा क्या है? क्षारीय पीएच। तो वे पदार्थ जिनका पीएच मान 7 से अधिक, पहले वाले में क्या था? 7 से कम था, और यहाँ पे क्या है? 7 से अधिक होता है, क्या कहलाते हैं? क्षारीय पीएच कहलाते हैं। तो ये तो हो गई अम्लीय और क्षारीय की परिभाषा। अब पीएच का जो मान होता है वह 0 से 14 के बीच में होता है। इसको एक स्केल में देखते हैं, जैसे तो यहाँ 0 से स्टार्ट होता है और यहाँ 14 तक जाता है। बीच में एक पड़ता है अंक 7। जैसे ये देखिए, यहाँ पे दिया है 7, यहाँ भी 7 बताया गया, यहाँ भी 7। तो यहाँ तो 7 से कम है, यहाँ पे 7 से अधिक है। फिर 7 क्या है हमारा? तो 7 क्या है? 7 को उदासीन माना गया है, और इस 7 के पहले यानी कि 7 से जो कम है वह अम्ल हो गए, और जो 7 से अधिक है तो वह क्या हो गए? क्षार हो गए। तो यह तो हो गई परिभाषा। अब हम कुछ पदार्थों के पीएच मान देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये अब हमारे कुछ प्रमुख पदार्थ हैं जिनके पीएच मान है। पहला क्या है हमारा? दूध है। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.5 से 6.7 के बीच में होता है। उसके बाद रक्त है। रक्त का जो पीएच मान होता है यह 7.4 होता है। फिर है हमारा शराब है। शराब का पीएच मान जो होता है 2.8 से 3.8 के बीच में होता है। और आपने कभी कभी आप लोग न्यूज सुनते होंगे या समाचार पत्रों में पढ़ते होंगे कि अधिक शराब पीने से या जहरीली शराब पीने से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई या कुछ नुकसान हो गया। तो उसमें क्या होता है कि जो वह शराब है, तो ये पहले तो क्या है? अम्ल है, क्योंकि 2.8 से 3.8 के बीच में कहा गया। तो इसमें क्या होता है कि जो यह मान होता है यह और कम हो जाता है। तो फिर वह शराब क्या हो जाती है कि शरीर के लिए घातक हो जाती है। उसी से या तो आदमी बीमार हो जाता है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसमें अम्लीयता बढ़ जाती है, इस कारण होता है। फिर अगला क्या है? समुद्री जल है। समुद्री जल क्या होता है? 7.5 से 8.4 के बीच में इसका पीएच मान होता है। फिर मूत्र है। मूत्र का पीएच मान क्या होता है? 4.5 से 8.0 होता है। उसके बाद सिरका है हमारा। सिरका का पीएच मान क्या है? 2.5 से 3.5 के बीच में होता है। फिर शुद्ध जल है। शुद्ध जल का मान हमारा क्या होता है? 7 होता है, यानी कि यह उदासीन होता है। उसके बाद क्या है? टमाटर का रस है। इसका क्या होता है? पीएच मान 4.0 से 4.4 के बीच में होता है। फिर अगला क्या है? बियर है हमारा। बियर का कितना होता है? 4.0 से 5.0 के बीच में होता है, या 4 से 5 के बीच में होता है। फिर नींबू रस है। नींबू रस का क्या होता है? 2.2 से 2.4 के बीच में होता है। फिर लार है हमारा, जो मानव के मुख में बनती है। तो लार का क्या है? 6.5 से 7.5 होता है। और ये जो लार है ना, तो इसको अधिकतर इसको क्षार ही माना जाता है, कि यह जो है लार क्या होती है? क्षारीय होती है, जो हमारे भोजन को पचाने का कार्य करती है। तो यह तो हो गए दोस्तों कुछ हमारे प्रमुख पदार्थों के पीएच मान, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अब उसके बाद इसमें जैसे अगर 0 भी मान हो रहा है किसी का, तो 0 जो मान है यह क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। अगर किसी पदार्थ का मान 0 है तो वह फिर अम्लीय में ही माना जाएगा। तो ये हो गई दोस्तों हमारी आज की क्लास आपको कैसी लगी? वीडियो में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को हमारे लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने भाई बहनों दोस्तों के साथ वीडियो को हमारे शेयर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।